हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 12 अप्रैल यहाँ पे फ्राइडे होगा एंड मार्केट में हम यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। आज यहाँ पे हॉलीडे मनाई जा रही है इंडिया में तो ईद के त्यौहार पे, तो डेफिनेटली आप सभी को ईद मुबारक। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगा कि देखिए हमारा मार्केट क्लोज है लेकिन ग्लोबल मार्केट्स यहाँ पे डेफिनेटली शुरू है, तो वो उनका मोमेंटम डिसाइड करेगा कि हमारा मार्केट यहाँ पे कल गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा 10 अप्रैल बेसिकली यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा। फिर उसके बाद उस इवनिंग में यूएस मार्केट ने कुछ मोमेंटम कर दिया, लेट से वो गिर गया, ठीक है। फिर आज हमारे पास हॉलीडे, तो हमारा मार्केट तो क्लोज है, यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, लेकिन लेट से यूएस मार्केट फिर से खुल के और थोड़ा नीचे गिर जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा मार्केट जो है वो उस सेलिंग प्रेशर को अलाइन करने के लिए डायरेक्टली गैप डाउन खुल सकता है। एग्जैक्टली होगा उल्टा, अगर यूएस मार्केट ऊपर जाता है 2 दिन तो डेफिनेटली हमारा मार्केट फिर उस केस में गैप अप भी खुल सकता है। तो दोनों तरफ नॉर्मली जब भी हॉलीडेज होता है इंडियन मार्केट्स को, तो डेफिनेटली हमें गैप अप गैप डाउन देखने मिलता है। तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे थोड़ा प्लान करेंगे, फ्लैट खुलने के चांसेस यहाँ पे थोड़े से कम रहेंगे, ठीक है। तो इन जनरल अगर आप देखते तो यूएस मार्केट्स थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड किया है ड्यूरिंग मतलब येस्टरडे, फिर आज का अभी भी बाकी है, लेकिन लेट से इसी प्रेशर को अगर कंटिन्यू करता है तो ये न्यूट्रल टू बेरिश खुलने के चांसेस ज़्यादा है। एंड उस केस में हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है रफली अभी 63 53 दिखा रहा था, 152 कहाँ से होगा, बट ठीक है बेसिकली निगेटिव जोन में ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब इसके आगे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए हमारा मार्केट अगर निगेटिव खुलेगा तो किस तरह प्लान किया जा सकता है, या फिर गैप अप खुलेगा तो किस तरह प्लान किया जाता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बैंक निफ्टी हमने प्लान किया था कि इस जोन के आसपास खुलेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सेलिंग प्रेशर को हम थोड़ा मार्केट में देख सकते हैं, लेकिन ये गैप अप खुल के बेसिकली इसने ये वाला जो स्कोप था वो उसको निकाल दिया। फिर हमने देखा था कि अगर 800 900 के आसपास कुछ रुक के फिर अगर ब्रेकआउट देखा था कुछ मोमेंटम मिलेगा, वरना यहाँ पे चांसेस कम है बाइंग की तरफ जाने की, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे मॉर्निंग में कुछ डबल टॉप सिचुएशन कर लिया था, तो जिन लोगों ने उसको देखते हुए यहाँ पे सेलिंग का मोड बनाया था डेफिनेटली वो ट्रैप हो गए, एंड ट्रैप होंगे भी क्यों नहीं। देखिए कल मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे भी डबल टॉप किया, फिर अच्छा खासा फॉल दिखाया, तो आपको लग रहा है कि कल आज मार्केट फिर से डबल टॉप बना के गिर जाएगा? नहीं, इतना चार्ट रिपीट होते हैं लेकिन इमीडिएटली रिपीट नहीं होते। मतलब ये अगर कुछ टाइम पहले बना रहेगा, रेट से 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीने पहले, तो रिपीट होने के चांसेस बहुत है, लेकिन ऐसा कल किया था फिर वापस आज वैसे ही करेगा तो वो चांसेस काफी कम होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे काफी लोग ट्रैप हो रहेंगे। लेकिन अगर आप देखते हो इस जोन में निफ्टी बैंक निफ्टी ने सॉरी ट्रेड किया एंड क्लोजिंग यहाँ पे दी है 49,000, इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। तो कल अगर गैप अप खुलता है यार 49,000 के ऊपर सस्टेन करता है, उसी के बाद हम बाइंग का तरफ मार्केट को देखेंगे। नहीं तो सिंपल रहेगा कि यूएस मार्केट थोड़े से नेगेटिव में है और हमारा मार्केट भी थोड़ा एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट पेंडिंग कि उसके बाद मोमेंटम करेगा तो अच्छा रहेगा। तो उस केस में हम यहाँ पे थोड़ा सेलिंग की तरफ थोड़ा फोकस रहेंगे। अगर मार्केट 48,900 के नीचे कहीं पे भी खुलता है तो हमारे लिए वो क्लू होगा कि मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आ सकता है, लेकिन हमें 48,800 का ब्रेकडाउन होने का वेट करना पड़ेगा। जब इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा उसके बाद ही हम थोड़ा सेलिंग की तरफ प्लान करेंगे। क्यों? हो सकता है ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखाए, फिर लोग सेल करें, फिर से ट्रैप करते हुए ऊपर चला जाए, क्योंकि मार्केट को चाहिए स्टॉप लॉसेस, और अगर सेलर्स उनको स्टॉप लॉस देंगे तो बायर्स अभी भी स्ट्रांग है, ट्रेंड का फायदा उठाते हुए ये इनका स्टॉप लॉस फिर से हंट कर सकते हैं। देखिए ऑलरेडी क्या हुआ, यहाँ पे रेंज बनाया था, उसका ब्रेकआउट दिया तो बायर्स ने ट्राई किया, लेकिन अगर ये फेल होते हैं तो जिन लोगों ने बाई किया पूरा दिन में उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हंट हो सकते हैं। देखिए एक्सपायरी थी, मार्केट साइडवेज तो होने ही वाला था, राइट, मतलब चांसेस ज्यादा थे, लेकिन कुछ लोगों ने नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी के हिसाब से भी कुछ पोजीशंस बनाई होंगी, तो डेफिनेटली उनका स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकता है। तो ब्रेकडाउन होने दीजिए, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आता है, वेल एंड गुड, उसके बाद हम थोड़ा सेलिंग का प्लान करेंगे, या फिर कुछ इस तरह से बनाएगा तो भी यहाँ पे चलेगा। 48,000 रफली 600 फर्स्ट टारगेट रहेगा ऑन द सेलिंग साइड, उसके बाद यहाँ पे रफली 48,450 430 इस जोन के आसपास एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बैठ रहा है बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। उसके नीचे के लेवल से बहुत सारे, बट फिलहाल तो एटलीस्ट उन दोनों लेवल के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। बाइंग की तरफ मार्केट गैप अप खोलना चाहिए, सस्टेन करेगा, उसके बाद ही थोड़ा प्लानिंग कीजिए। 49,200 हमारे रेजिस्टेंस हो सकता है, तो उसके बेसिस पे आपको देखना है कि आपको एंट्री यहाँ पे आपका सिस्टम जनरेट करके दे रहा है कि एग्जैक्टली यहाँ पे दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोअर लेवल्स पे अगर आप ट्रेड करते हो डेफिनेटली आपको टारगेट मिल जाएगा, लेकिन अगर काफी लेट अगर आपको एंट्री मिलता है तो उसके बाद आपको सिर्फ स्कैल का व्यू ही रखना पड़ेगा, बड़ा ट्रेंडिंग मूव मे भी यहाँ पे पॉसिबल ना हो, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ा सा निफ्टी के बारे में। देखिए निफ्टी यहाँ पे ऑलरेडी एक सिचुएशन बना चुका है, अपसाइड रैली रिट्रेसमेंट, फिर से अपसाइड रैली, यहाँ पे फिर से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के आके क्लोज कर दिया है, सॉरी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे डबल टॉप बन सकता है। बैंक निफ्टी में लोगों ने सोचा कि डबल टॉप बनेगा, यहाँ पे डबल टॉप बनेगा, लेकिन मार्केट को उन्होंने उनको ट्रैप किया, एक हल्का सा स्पाइक देते हुए क्लोज कर दिया। निफ्टी में फिर से लोग यही सोचेंगे कि इस तरह डबल टॉप बना है, मार्केट इस तरह करके निकल जाएगा,
लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे चांसेस ये कि फिर ये एक्चुअल में नीचे आ जाए, और उस केस में बैंक निफ्टी भी थोड़ा हमारा नीचे आ सकता है। तो इसलिए सिंपल प्लानिंग, निफ्टी में डायरेक्टली सेलिंग नहीं मिलेगा। आपको लगता है ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, लेकिन ज़्यादा नहीं, 50-60 पॉइंट्स है, और मार्केट को गिरना है तो 50-60 पॉइंट्स कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे रेंज बनाया था मार्केट ने, इसका ब्रेकआउट किया, अब यहाँ पे फिर से नीचे आता है तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए फिर ब्रेकडाउन कर सकता है। तो रफली 22,680 क्रूशियल लेवल है, इसके नीचे आएगा, हम सेलिंग का व्यू रखेंगे। और मार्केट अगर बाइंग की तरफ जाना है तो इसको 22,700 एंड आप बोलो 60 या 70 इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करना होगा। एग्जैक्ट सेम सिचुएशन में आपको बोलता हूँ यहाँ पे हुई थी, ये वाला जोन में मैंने बोला था इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ही कुछ बाइंग कब मिलेगा। अगर मार्केट हल्का सा ऊपर जाता है दैट विल नॉट डू द केस, मतलब हल्का से एक दो कैंडल ऊपर चले गया, आपको लगा चलो मार्केट निकल रहा है, आपने बाइंग कर लिया, ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। एक तो बहुत बड़ी बड़ी ग्रीन बनेगी तो अलग बात है, या फिर अगर मार्केट धीरे धीरे छोटे छोटे ग्रीन बनाते जा रहा है तो इसको यहाँ पे एक अच्छा खासा सस्टेन करना पड़ेगा, प्राइस दिखाना पड़ेगा, और उसके बाद अगर ये ऊपर जाता है तो ही आप यहाँ पे कुछ बाइंग या सेलिंग का प्लान, मतलब बाइंग का प्लान करोगे निफ्टी में, अगर 22,760 to 70 का लेवल ऊपर क्रॉस करके सस्टेन करता है तो। ठीक है, सेलिंग का तो हमारा व्यू क्लियर है। हल्का सा हम थोड़ा नेगेटिव बायस रख रहे हैं पिछले 1 या 2 दिन से, बिकॉज मार्केट अभी उसी जोन पे खड़ा है जहां पे हल्का सा रिट्रेसमेंट आना चाहिए। ठीक है, वो अलग बात है, ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट कोशिश तो कर रहा है कि वो अपर साइड मूव करे। हमने यहाँ पे कल जैसे कि हमने ट्राई किया था, यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमने कॉल बाय करने की कोशिश की थी। फर्स्ट एंट्री में एसएल हिट हुआ, जो कि मेरा नॉर्मली ऑप्शन में 20 पॉइंट्स का एसएल होता है, 300 के आसपास का प्रीमियम हम नॉर्मली बाय करते हैं, तो उसमें एसएल हिट हुआ। एंड सेकंड में हमको रफली 60 to 80 पॉइंट्स का यहाँ पे स्पाइक मिला। वो अलग बात है, वो सस्टेन नहीं हुआ, तो एक्सपेक्टेड था कि 49,000 तक चला जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, मार्केट ने स्पाइक देते हुए रिट्रेसमेंट कर दिया। ओके, तो बेसिकली जब आपको पता ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है तो उसके ऊपर ज्यादा टारगेट भी रखा नहीं जा सकता। जब तक मार्केट एक रिट्रेसमेंट नहीं देगा, जब तक बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी थोड़ा से यहाँ पे नीचे नहीं आ जाते, कुछ इस तरह से रिट्रेसमेंट कर दे, फिर कुछ रेंज बना के अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर से एक रैली मिलेगी, फिर से लाइक हमें 1000 पॉइंट्स का अप्रोक्सीमेटली एक या 2 दिन में मार्केट 1000-1500 पॉइंट्स मूव कर दे, तो वो वाला सिचुएशन तभी बनेगा, अभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अभी थोड़ा पोजीशन हल्का कर लेना है और वेट करना है। अगर मोमेंटम बड़ा आएगा, क्वांटिटी छोटी होगी, फिर भी प्रॉफिट ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट आपको ट्रैप करता है तो स्टॉप आपका लॉसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि क्वांटिटी आपकी छोटी थी। ठीक है, तो बस ये चीज आपको कुछ 1-2 दिनों के लिए फॉलो करना है, क्योंकि हमने ट्रेंड एज्यूम किया था कि या तो 3,000 to 4,000 पॉइंट्स मोमेंटम आ सकता है, और मार्केट अभी भी उसी केस में है, लेकिन एक अच्छा खासा मोमेंटम आ गया, अब थोड़ा टाइम पास करेगा और फिर से नेक्स्ट मोमेंटम के लिए मार्केट जा सकता है। ठीक है, इस बात को बस आप याद रखिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।